एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 58। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। होप आपको सारे समझ आए होंगे। स्टिल मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और हम डिस्कस कर लेंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स एंड टीएस ग्रेवाल की बुक के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि हम हफ्ते में 2 से 3 दिन आपके लिए लाइव क्लासेस भी लेकर आते हैं, तो वो लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर करो। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 58 के साथ। देखो 58 में क्या बोला जा रहा है। 58 में बोल रहे हैं कि from the following particulars relating to the Ramakrishna Mission Charitable Hospital, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020, the balance sheet as at that date। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है हमें यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। रिसीप्ट साइड में दिया हुआ है कैश इन हैंड जो कि 1 अप्रैल 2019 का है। सब्सक्रिप्शन दे रखा है, डोनेशन दिया हुआ है, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, प्रोसीड फॉर चैरिटी शो भी दिया है। देन ये तो हो गई रिसीप्ट साइड की बात। अगर पेमेंट साइड की बात करें तो बाय मेडिसिन, डॉक्टर्स एनोरेरियम, सैलरीज दे रखी है, पेटी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इक्विपमेंट्स दे रखे हैं, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शोज दे रखे हैं और कैश इन हैंड दिया हुआ है। अब हम इनमें से केवल वही फिगर्स को लेंगे जिनको हम रेवेन्यू नेचर के हैं, केवल उनको ही लेंगे, कैपिटल नेचर को हम छोड़ देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है ये क्या है, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बैलेंस शीट का आइटम है। सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे, डोनेशन को लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी लिखेंगे और चैरिटी शो भी लिखेंगे। इधर देखें तो मेडिसिन लिखा जाएगा, डॉक्टर्स एनोरेरियम भी लिखा जाएगा, सैलरी भी लिखेंगे, पेटी एक्सपेंसेस भी लिखेंगे, लेकिन इक्विपमेंट्स नहीं लिखेंगे और ऐसे ही कैश इन हैंड भी नहीं लिखेंगे। नीचे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, ये जो है ये ओपनिंग है और ये जो है ये क्लोजिंग है। तो ओपन क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन ड्यू ओपनिंग में दे रखा है 2400 का और 2800 का दिया हुआ है क्लोजिंग में। तो ओपनिंग वाले को माइनस कर देंगे और क्लोजिंग वाले को प्लस कर देंगे, क्योंकि ये जो है ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है और ये जो है ये करेंट ईयर का है। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 640 जो कि ओपनिंग है, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड है। पिछली साल इस साल का एडवांस मिल गया था, लेकिन वो इनकम इसी साल की है, इसलिए इसको हम प्लस करेंगे। उसके बाद में जो 1000 क्लोजिंग में दे रखा है इसको हम लेस करेंगे, क्योंकि इस साल हमें एडवांस मिला है। अगर इस साल एडवांस मिला है तो वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, मतलब लेस कर देंगे। उसके बाद में स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है 88,100 का, जो कि हमारा ओपनिंग है, इसको प्लस कर लेंगे और 97,400 का क्लोजिंग है, इसको लेस करेंगे। उसके बाद में नीचे दे रखा है इक्विपमेंट्स दे रखे हैं जो 21,200 का, सॉरी 2,12,000 का दिया हुआ है, वो ओपनिंग है, इसको हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे और 3,16,000 का लेस कर देंगे, क्योंकि ये इस साल से रिलेटेड नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर का है, इसलिए हम इसे माइनस करेंगे, क्लोजिंग है। ऐसे ही बिल्डिंग दे रखा है कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन। अब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 लाख की बिल्डिंग थी जो कि अब 3,80,000 की है। इसका मतलब ये कि 20,000 का डेप्रिसिएशन है। 4 लाख की बिल्डिंग थी पिछली साल और अभी रह उसकी वैल्यू है 3,80,000, तो 20,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहले हम एक्सपेंडिचर साइड की फिगर्स को लिखेंगे, और आप जानते हैं एक्सपेंडिचर साइड को ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। एक्सपेंडिचर को देखने के लिए हमें पेमेंट साइड को देखना पड़ेगा। सबसे पहले दे रखी है मेडिसिन, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 मेडिसिन
ये आपसे ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक रियल अकाउंट है, नॉमिनल है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। मेडिसिन्स आपको दे रखी है 305900। हाँ। अब आप क्या करेंगे इसमें, आप प्लस ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर देंगे जो कि 88,100 का दिया हुआ है, और उसमें से लेस भी करना है क्लोजिंग स्टॉक को। और क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो कितना दिया है, 97,400। तो ये जो है ये आपका बाहर आएगा 296600। इसके बाद दिया हुआ है मेडिसिन के बाद डॉक्टर्स ऑनरेरियम, तो आप इसको भी लिखोगे यहाँ पे 2, शॉर्ट में लिख रही हूँ, जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है ना। ये कितना है, 90,000। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है सैलरी दे रखी है 2,75,000 की, और कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है तो सीधा बाहर लिख देंगे 2 सैलरीज 2,75,000। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है पेटी एक्सपेंसेस 4610, तो 2 एक्सपेंसेस पेटी एक्सपेंसेस, देन इसके बाद में दिया हुआ है नेक्स्ट दे रखा है एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, तो चैरिटी शोज में एक्सपेंस हुआ है, और साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इक्विपमेंट्स, तो देखो इक्विपमेंट आपको दिए हुए हैं 1,50,000 के अंदर ही करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन करनी है, जिसमें आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि 2,12,000 रुपये के आपको ओपनिंग में दिए हुए हैं, और क्लोजिंग में दे रखे हैं 3,16,000। तो इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं, प्लस ओपनिंग को प्लस करेंगे ओपनिंग इक्विपमेंट्स, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन आप लोग मत लिखना, 2,12,000, और प्लस करेंगे क्लोजिंग इक्विपमेंट्स, कितना है 3,16,000। आप इसकी फाइनल कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 46,000। इसके बाद में आपको नेक्स्ट दे रखा है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं यहाँ पर। इसके बाद हम आ जाते हैं रिसीप्ट साइड पर, तो रिसीप्ट मतलब इनकम साइड में, तो इनकम साइड में आपको सबसे पहले दे रखा है कैश इन हैंड, तो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन दे रखा है, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन जो कि दिया हुआ है 47,960, जिसमें हम ओपनिंग प्लस करेंगे, प्लस ओपनिंग क्लोजिंग प्लस कर देते हैं पहले, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो कि दे रखा है इसी साल से रिलेटेड है 2,800 का, इसी में हम क्लोजिंग लेस भी कर देते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो कि दे रखा है 2,400 का। देन उसके बाद में प्लस ओपनिंग एडवांस भी दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है 640 का, और क्लोजिंग दे रखा है 1,000 का, तो लेस क्लोजिंग एडवांस 1,000। जब आप इस सब का कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 4,80,000 का। इसके बाद में आपको दिया हुआ है बाय डोनेशन, जो कि दिया हुआ है 1,45,000 का।
उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000 का, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना दिया हुआ है? 70,000। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोसीड फॉर चैरिटी शो, तो ये भी लिख लेंगे यहाँ पर, बाय प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो। अब देखो ये आपको दिया हुआ है 1045,000, लेकिन इसमें एक्सपेंस भी दिया हुआ है 7500 का। आप देखो पेमेंट साइड में एक्सपेंस दे रखा है 7500 का, इसे हम यहाँ से लेस कर देंगे, तो लेस एक्सपेंस 7500। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 97,000 का। उसके बाद में इधर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो हम इसे भी एक्सपेंस में लिखेंगे, टू डैप ऑन बिल्डिंग, डैप ऑन बिल्डिंग 20,000 का। उसके बाद में मुझे लगता है सारी चीज़ें हो गई हैं, अब हम टोटल लगा लेते हैं। तो टोटल मैं पहले इनकम साइड का टोटल लगाऊंगी, जो कि मेरा निकल कर आ रहा है इनकम साइड का टोटल 792,000। सेम टोटल में इस साइड भी लिख दूंगी 792,000, और उसमें से ये सारे खर्चों को लेस करेंगे तो निकल कर आएगा 2 सरप्लस, जो कि मेरा निकल कर आ रहा है 59,790। और मैं यहाँ पर लिख, ये जो कि सरप्लस हमारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो इसे यहाँ लिख देते हैं, एक्सेस ऑफ ओवर इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बनानी तो हमको वैसे क्लोजिंग बैलेंस शीट है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसी से हमको कैपिटल फंड पता चलेगा। तो आप यहाँ लिखो फर्स्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2019। अब देखो ऊपर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बैलेंस शीट में लिखनी है। सबसे पहले तो कैश दिया हुआ है 71,300 का, इसको लिखेंगे। साथ ही सब्सक्रिप्शन में 2400 दिया हुआ है, इसको भी लिखेंगे। स्टॉक ऑफ मशीनरी दे रखी है 88,100 की, इसको भी लिखेंगे क्योंकि ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है। इक्विपमेंट्स दे रखे हैं 2,12,000 के, उसको भी लिखेंगे। बिल्डिंग दे रखी है 4 लाख की, इसको भी लिखेंगे। और इन्वेस्टमेंट का मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखेंगे। तो देखो असेट साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे कैश, जो कि 71,300। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि दिया हुआ है 2400। देन इसके बाद में दे रखा है स्टॉक ऑफ मशीन 88,100। उसके बाद इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं, जो कि दिए हुए हैं 2,12,000 के। इसके बाद दिया हुआ है बिल्डिंग, जो कि हमारे पास पिछली साल भी थी 4 लाख रुपए की। और उसके बाद दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट हमें ऊपर दे रखे हैं, यहाँ पे देखो आप इन्वेस्टमेंट कितने के दे रखे हैं 70,000 रुपए के, और 7% फॉर फुल ईयर। तो 70,000 यानी 70,000 इंटू 100/7, तो कितना आएगा 10 लाख। ठीक है। और लाइबिलिटीज साइड में हमारे पास में सिर्फ एक फिगर है, जो कि हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन है हमारे पास में,
जो कि दिया हुआ है 640। अब हम टोटल लगा लेंगे, तो ये असेट साइड का टोटल पहले लगाएंगे। असेट साइड का टोटल मेरा आ रहा है 1773800। सेम टोटल हम इस साइड भी लगा लेंगे 1773800। यहाँ निकल कर आएगा कैपिटल फंड, जिसको हम बैलेंसिंग फिगर भी बोलते हैं। इसमें से 640 को लेस कर देंगे तो ये निकल कर आएगा मेरा 1773160। अब हमें कैपिटल फंड मिल गया है, तो हम दूसरी बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में देखो हमारे पास कौन कौन से फिगर्स हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है 2800 का, मेडिसिन दे रखे हैं 97,400 की, इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं 3,16,000 के, बिल्डिंग दे रखी है 3,80,000 रुपए की, कैश दिया हुआ है 37750 का, और इन्वेस्टमेंट दे रखी है 10 लाख की। तो ये सारे हमारे असेट के आइटम है। पहले इनको लिख लेते हैं। तो इधर लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि दिया हुआ है 2800 का। उसके बाद मेडिसिन दे रखी हैं जो कि दी हुई हैं 97,400 की। उसके बाद में इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं जो कि दिए हुए हैं 3,16,000 के। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है बिल्डिंग, जो कि दी हुई है हमें 3,80,000 की। उसके बाद कैश लिख देंगे जो कि दिया हुआ है 37750, और उसके बाद दिए हुए हैं इन्वेस्टमेंट जो कि दे रखा है 10 लाख रुपए का। अगर हम लायबिलिटीज साइड की बात करें तो सबसे पहले हम कैपिटल फंड को ट्रांसफर कर लेंगे, जो कि अभी हमने ऊपर निकाला। यहाँ पर देखो 1773160 अंदर ही लिख लेंगे अभी 160। इसके साथ हम प्लस करेंगे सरप्लस को, जो कि हमारा निकल कर आया था 59790, जो कि हमने यहाँ निकाला। ये देखो 59790, इसको भी प्लस कर लेंगे। तो जब दोनों चीज़ों को ऐड करोगे तो मेरा निकल कर आ रहा है 1832950, और हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है जो कि दिया है 1000 रुपीज़ का। सॉरी। अब हम दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, जो कि मेरा निकल कर आ रहा है 1833950। सेम टोटल इस साइड 1833950। ये हो गया इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। कल हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना। बाय बाय।